वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपके सामने एक पोएम लाए हैं जिसका नाम है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 इज़ रिटन बाय कमला दास। कमला दास का नाम सुनते ही उसकी एक लाइन याद आ गई है, तो आपके सामने रखते हैं। ओ शी आई एम फेड अप, ओ सी आई एम फेड अप, आई वॉन्ट टू बी सिंपल, आई वॉन्ट टू बी लव्ड, एंड इफ़ लव इज़ नॉट टू बी हैड, आई वॉन्ट टू बी डेड। ये कमला दास की लाइन थी, काफ़ी खूबसूरत लाइन था, जिसका मतलब क्या होता है, ओ समुद्र है, मैं अपने ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, मैं एक साधारण सा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी मोहब्बत हो जाए। अगर अगर मुझे मोहब्बत नहीं हुई तो मैं मरना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता है तो मेरे लिए क्या होगा, मौत ही बेहतर है। तो यहाँ पे कमला दास की एक लाइन था। अब आते हैं इसके पोएम पे। इसके पोएम आखिर क्या कहती है, माई मदर एट 66 है। तो पोएम जो दिया गया है, पहले पोइट के बारे में देख लेते हैं। कमला दास वॉज बॉर्न 1934 एंड डाइड 2009 है। वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। उसकी पैदाइश कहाँ हुई थी, मालाबार में, केरला में पैदाइश हुई थी। एज सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स है, और वो इंडिया का क्या होता है, सबसे बेहतरीन पोइट में नाम आता है उनका, मीन्स फर्स्ट प्लेस ऑफ द पोइट में उनका नाम आता है। वह हर वर्क से आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ सॉइल है। और उसका जो वर्क रहता है किस चीज़ से मिला हुआ रहता है, वर्सेटिलिटी में से मिला हुआ रहता है, इंडिजिनस भी रहता है, और फिर तुम्हारा क्या रहता है, वर्सेटिलिटी मतलब इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ सॉइल। ऐसा लिखते हैं, लगता है मानो इसी ज़मीन के बारे में हकीकत को बयान कर रहे हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुती हैं। वो क्या किए थे, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी है, नॉवेल्स भी लिखी है, किसमें, इंग्लिश में भी लिखी है और मलयालम लैंग्वेज में भी लिखी है। किस नाम से भी लिखी है, माधवी कुती नेम से लिखी है। सम ऑफ तो some of her works in English include the novel Alphabet of Lust 1977, a collection of short stories Padmavati the Harlot and other short stories, in addition to 5 books of poetry। और क्या यहाँ पे दिया गया, और उसका वर्क्स जो है इंग्लिश में भी है, जैसे कि क्या नाम है, नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में पब्लिश हुई थी। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, क्या नाम था, पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज 1992 में है। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री। और इसके अलावा क्या कहते हैं, क्या उनका लिखा हुआ है, 5 बुक्स पोइट्री में भी लिखा हुआ है। एस सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, वो काफ़ी सेंसिटिव राइटर है। वो कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम्स है। वो क्या करती है, किस चीज़ को डालती है, कॉम्प्लेक्स सटल्टीज डालती है, किस चीज़ का, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप को लेकर के इन लिरिकल इडियम्स में। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। और एक जो पोएम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। ये भी क्या है, उसका एक एग्जाम्पल है। तो हम लोग पढ़ने से पहले देखते हैं यहाँ पे आखिर यहाँ पे पोएम क्या है, ठीक है। बिफोर यू रीड यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। बिफोर यू रीड में क्या हम लोग देखते हैं, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस। एजिंग यानी बढ़ती उम्र जो है, क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या आप कभी इस बात पे विचार किए हैं कि एल्डरली पेरेंट्स जो होते हैं उस समय हम लोग से क्या उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते होंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे माई मदर एट 66 क्या है, ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जो क्या है, हु इज़ famous for capturing complexities of human relationship. The poem My Mother at 66 is one of the finest example of human beings, especially that of mother and daughter. It describes the pain and fear of the poet of losing her mother due to harsh reality of life, which is death. तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब आते हैं पोएम पे, ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे morning, I saw my mother besides me. I saw my mother besides me. मैं कहाँ जा रहा था, मतलब ड्राइव कर रहा था, यानी कार पे बैठे होंगे, ठीक है। आई ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी पेरेंट्स होम से कहाँ जा रहा था, मैं कोचिंग के लिए रवाना हुआ था। ये पिछले फ्राइडे मॉर्निंग की ही बात है। तो मैं क्या देखता हूँ, आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी,
मैं अपनी मदर को देखता हूँ, वो मेरे बगल में बैठी हुई थी, ठीक है, और मेरी मदर ये बैठी हुई थी। तो यहाँ पे इस लाइन का हम लोग देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस को भी हम लोग लेकर के चलेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाए आपको पोएम भी अच्छे तरीके से समझ में आए। इस 3 लाइन में क्या किया गया है, एसोनेंस का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं, टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यहाँ पे दिया गया है टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यहाँ पे ओ का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ओ साउंड जो है वो क्या है, एसोनेंस है, ठीक है। टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, टू में भी है, कोचिंग में भी है, एंड मॉर्निंग में भी ओ का इस्तेमाल किया गया है, तो ये क्या हो गया, एसोनेंस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट, एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। अब वो जैसे हमारे सामने बैठी हुई थी, ठीक है, और हम ड्राइव करके कहाँ जा रहे थे, कोचिंग के लिए रवाना हो रहे थे। ये पिछली फ्राइडे की ही बात है। तो मैं अपनी मदर को देखता हूँ, किस हाल में थी, डॉस थी, उसका मुंह खुला हुआ था, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उसका फेस किस तरह दिख रहा था, मतलब एसन मतलब पीला पड़ा हुआ था, और ऐसा बड़ी लग रहा था मानो वो डेड बॉडी हो, ठीक है। किस हालात से, या तो गम में भी होता है, ठीक है, जैसे क्या होता है जब कोई मदर से बिछड़ता है या फिर कहीं जाने लगता है और मदर या फादर को काफ़ी ओल्ड एज में है, तो वो क्या सोचते हैं कि अब हमारे पास कोई रहा नहीं बैठने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या कर रही है, ये तो जा रही है एक तरफ से, राइटर या नरेटर जो भी है, ठीक है, ये तो यहाँ से क्या कर रही है, जा रही है, तो इसलिए उसकी मदर क्या है, एक डॉज है, ओपन माउथ है, और उसका चेहरा क्या लग रहा है, एशन की तरह, दैट कॉप्स है, कॉप्स मीन्स क्या हो गया, डेड बॉडी, और ऐसा लग रहा है कि दर्द में वो काफ़ी डूबी हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं लिटरेरी डिवाइस का क्या इस्तेमाल किया गया। इस लाइन में देखते हैं, डॉज ओपन माउथ, पेन से लेकर के, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे यहाँ पे भी एसोनेंस का इस्तेमाल किया गया, वोवेल साउंड ओ का, ठीक है। जैसे कि डॉज ओपन माउथ यहाँ पे दिया गया, डॉज ओपन माउथ, हर फेस एसन, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ऑफ अ कॉप्स, यहाँ पे जो दिया गया है, कौन सा साउंड का इस्तेमाल किया गया, ओ का इस्तेमाल किया गया, ए का इस्तेमाल किया गया, और ई का इस्तेमाल किया गया। सब में देख सकते हैं ओ ई का जो इस्तेमाल किया गया, इसे हम क्या कहेंगे, एसोनेंस कहेंगे। और यहाँ पे सिमिली का भी इस्तेमाल किया गया। सिमिली में क्या कहा गया, द कलर ऑफ द मदर्स फेस हैज़ बिन कंपेयर टू द कॉप्स एसन, ठीक है। यहाँ पे एशन इस्तेमाल किया गया, जैसे कि आप एशन देख सकते हैं, लाइक दैट, तो ठीक है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल किया गया। जहाँ कहीं भी लाइक और राइस का इस्तेमाल किया जाता है एक कंपैरिजन में, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे सिमिली कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिमिली का भी इस्तेमाल किया गया। अब नेक्स्ट में आते हैं, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड but soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security checks standing a few yards। तो यहाँ पे हम लोग होम तक देख लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे कि वो क्या है, वो सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो मतलब उतनी ही मतलब ओल्ड दिख रही थी जैसा वो थी। पुट दैट थॉट अवे, फिर मैं क्या करता हूँ, अपना विचार उसको वहाँ से हटा लेता हूँ, कहाँ देखने लगता हूँ, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पेड़ पौधों को देखने लगता हूँ। जब ड्राइविंग जैसे कार से आप लोग जब जाते हैं तो पेड़ पौधा ऐसा लगता है कि पीछे साइड में जा रहा है, तो मैं उस पेड़ पौधे को देखने लगता हूँ। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मेरी चिल्ड्रन मतलब उससे खुशहाल बच्चों को देखने लगता हूँ जो क्या कर रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, किस लिए, खेलने के उमंग से हैं। जैसे आप लोग गाड़ी से जाते हैं तो क्या बहुत सारे ऐसे घर नज़र आता है जो क्या रहता है कि मतलब बहुत सारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, उसी तरह यहाँ से भी वो उन बच्चों को भी देखने लगती है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं लिटरेरी डिवाइस क्या है। जैसे स्पेलिंग मतलब क्या होता है, लेट आउट होता है, स्प्रिंटिंग मतलब मूविंग फास्ट, जैसे हम लोग गाड़ी से जब चलते हैं तो वो भी क्या होता है, काफ़ी फास्ट चलने लगता है। अब यहाँ पे क्या किया गया, एक रिपीटेशन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जैसे कि सी लुक्ड एंड लुक्ड, यहाँ पे लुक्ड 2 बार इस्तेमाल किया गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिपीटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, रिपीटेशन, REPETION। यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस को कौन सा इस्तेमाल किया गया, रिपीटेशन का इस्तेमाल किया गया। एक और यहाँ पे इमेजरी का इस्तेमाल किया गया। जब पोइट क्या कहते हैं, ट्रीज स्प्रिंटिंग
यहाँ पे ट्रीज को बोला गया स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग आउट ऑफ देयर होम्स है। यहाँ पे भी क्या होता है ऐसा, जब ये मतलब यहाँ पे हमारा सेंस मतलब काम करना शुरू कर देता है, पूरा ये हमारा एक इमेज तैयार कर देता है माइंड में, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इमेजरी कहेंगे। तो यहाँ तक हो गया। बट आफ्टर दैट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडर्ड अ फ्यू आवर्स। अभी मैं कहाँ पहुँचता हूँ, ये इस एयरपोर्ट पे पहुँचता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी जहाँ पे क्या होती है, वहाँ से हमारे सामने कुछ ही दूरी पे खड़ी हुई रहती है। अवे आई लुक्ड अवे I looked again at her wan pale as a late winter's moons and felt that old familiar ache my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, as I did was all I did was smile and smile and smile। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया इस पोयम में, जैसे वो वहाँ पे खड़ी रहती थोड़े से दूर पे, और जब मैं उसको देखता हूँ, यानी किसको देखता हूँ, अपनी मदर को देखता हूँ। ठीक है, वो कैसा दिख रही थी, वैन एंड पेल दिख रही थी। एज लेट विंटर्स मून, जैसे क्या होता है लेट विंटर्स मून में, मून की कैसी रोशनी रहती है लेट विंटर्स में, वो भी ऐसी मुरझाई हुई दिख रही थी। फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, ठीक है, और एक जाना पहचाना सा दर्द भी नज़र आ रहा था। माई चाइल्डहुड फेयर्स, मेरे मतलब बचपना का डर का। बट ऑल आई सेड वाज, फिर भी ये सब को नज़रअंदाज करते हुए, बट ऑल, ठीक है, यहाँ पे जितना भी दर्द को नज़रअंदाज करते हुए मैं क्या करता हूँ, फिर भी कहता हूँ, इसलिए मतलब वहाँ पे दर्द जाहिर नहीं कर रहा थी, क्योंकि वैसे ही मदर क्या दिख रही थी, काफ़ी मतलब पेल दिख रही थी, मतलब डेड बॉडी की तरह दिख रही थी, जैसा कि राइटर क्या कर चुके हैं, पहले भी बयान कर चुके हैं, लेट विंटर्स मून की तरह दिख रही थी। अगर हम भी इस तरह दिखने लगेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, और काफ़ी डर जाएगी। इसलिए सबको नज़रअंदाज करते हुए मैं क्या कहती हूँ, शी यू सुन अम्मा, ठीक है, जल्द ही मुलाकात करेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर मैं क्या किया, ये कहने के बाद सिर्फ मैं मुस्कुराता रहा और मुस्कुराता रहा और मुस्कुराता रहा। यहाँ पे डॉट 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 है, यानी आगे वो क्या कर रही होगी, जाहिर सी बात है उसकी नज़र से जब दूर गई होगी तो उनकी आंखों में आंसू भर आई होगी। पेल मतलब क्या होता है, डल कलरलेस होता है। अब यहाँ पे लास्ट में जो दिया गया है, ठीक है, अब यहाँ पे रिपीटेशन का इस्तेमाल किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ठीक है, एंड स्माइल, ये बार बार वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा, और रिपीटेशन कहलाएगा। लेकिन इस पोएम में राइम स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है, इसीलिए ये किस स्टाइल में लिखा गया, फ्री वर्स में लिखा गया। फ्री वर्स उसे बोला जाता है जिसमें क्या होता है, कोई भी राइम स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, तो इसमें भी राइम स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया गया, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें लिटरेरी डिवाइस तो हो गया, अब है उसकी एक और है सिमिली का भी इस्तेमाल किया गया। कैसा, एज लेट विंटर्स मून, वो कैसी दिख रही थी, क्या विंटर्स मून की तरह कंपैरिजन किया गया है इसकी मदर को विंटर्स मून की तरह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेट विंटर्स मून, ये क्या हो जाएगा आपका सिमिली हो जाएगा। तो ये पोयम था आपका, जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो फिर इसे दोबारा आप देख सकते हैं। जाते समय फिर मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कमला दास के द्वारा जो कही गई थी, मैं शुरू में भी कहा था, ओ सी आई एम फेड अप, आई वांट टू बी सिंपल, आई वांट टू बी लव्ड, एंड इफ लव इज़ नॉट बी हैड, आई वांट टू बी डेड, इज़ रिटन बाय Kamla Das. So thank you so much for watching this video.